अब पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में। ग्रासलैंड्स मीन्स वो मैदान जहाँ पर घास ही घास पाई जाती है। A lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. It is light brown in color. लॉयन फॉरेस्ट में रहता है, ग्रासलैंड्स में भी रहता है, या तो वो फॉरेस्ट में रहेगा या तो ग्रासलैंड्स में रहेगा, यानी दोनों जगह वो रहता है, ठीक है। और ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो कि जानवरों का शिकार करता है, जैसे कि डियर हो गए, और इसका कलर क्या होता है, लाइट ब्राउन कलर होता है। Lions have long claws in their front legs that can be withdrawn inside the toes. और लॉयन के लंबे पंजे होते हैं जो उसके फ्रंट लेग में होते हैं और वो टोज़ के इनसाइड होते हैं, यानी कि वो थोड़े से अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, जैसे कि जब वो शिकार करता है तो ये हेल्प करता है इसके पंजे शिकार करने में, राइट। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे एनिमल्स टू ईट। तो इसका लाइट ब्राउन कलर इसकी मदद करता है, जिसकी मदद से वो ग्रासलैंड में, यानी कि घास के जो मैदान है, वो आसानी से उसमें छुप सकता है, क्योंकि ग्रासलैंड्स का कहीं कहीं जो घास होते हैं वो थोड़े थोड़े ब्राउनिश टाइप के होते हैं, राइट। और कोई कोई लंबे लंबे घास होते हैं वो थोड़ा सूख जाते हैं, तो उनका कलर और जो लॉयन है उनका कलर थोड़ा सा मैच हो जाता है, जिसकी मदद से वो कहाँ छुपा है ये जो जानवर है, जो प्रे है, उसे समझ नहीं आता है। और प्रे किसे कहते हैं, प्रे कहते हैं उस जानवर को जिसका शिकार होता है, यानी लॉयन अगर डियर का शिकार करता है तो डियर को प्रे कहा गया। द आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। जो लॉयन की आंखें होती है वो इसके फेस के सामने होती है, जिससे कि वो अपने प्रे के करेक्ट लोकेशन के बारे में उसे आइडिया मिलती है, ठीक है। वो सामने से देख सकता है कि उसका प्रे किस डायरेक्शन में है, किस लोकेशन में है। अ डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। हिरन दूसरा ऐसा जानवर है जो कि फॉरेस्ट में रहता है, ग्रासलैंड्स में रहता है, यानी जंगल में भी रहता है और ग्रासलैंड्स में भी रहता है। इसके जो दांत होते हैं वो हार्ड प्लांट स्टेम्स जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनको भी चबा सकता है। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स in order to run away from them and not become their prey। तो एक डियर जो होती है उसको ज़रूरत ये होती है कि वो अपने प्रीडेटर्स के प्रेजेंस को जान पाए। प्रीडेटर्स कैसे कहते हैं, यानी लॉयन अगर डियर का शिकार करता है तो लॉयन क्या हो गया, प्रीडेटर्स हो गया, ठीक है। तो एक डियर को तो ज़रूरत होगी कि जो शिकार करने वाला जानवर है उसका, तो वो उसके बारे में उसे जानने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जिससे कि मदद से वो भाग सके वहाँ से और उसका शिकार ना बन पाए। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हेयर मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स। इसके लंबे कान होते हैं जिससे कि मदद से वो प्रीडेटर्स के मूवमेंट को वो क्या कर सकती है, सुन सकती है। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर। तो हिरन की आंखें इसके हेड के दोनों साइड में होती हैं, जिसकी मदद से वो डेंजर के डायरेक्शन को चारों ओर से देख सकती हैं। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स। और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है जिसकी मदद से वो प्रीडेटर से दूर भाग सकती है। अब पढ़ेंगे कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में। एक्वेटिक हैबिटेट्स में क्या आएगा, ओशियन आ सकता है, पॉन्ड है, लेक है, राइट, ओके। देयर आर सम एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। जिस तरह से मछलियों के स्ट्रीम्ड लाइन शेप होते हैं उस तरह से स्क्वाड्स और ऑक्टोपस के तो नहीं होते। दे स्टे डीपर इन द ओशियन। वो क्या करते हैं कि वो बहुत डीप ओशियन में, बहुत डीप में रहते हैं। नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे। और कहाँ रहते हैं वो, सी बेड यानी कि जो समुद्र होता है, ये समुद्र है, ठीक है। और इसकी जो समुद्र का पानी जहाँ तक रहता है, नीचे भी तो ज़मीन हो सकती है ना, ठीक है। तो इसी जगह को बोलेंगे सी बेड, ठीक है। तो ऑक्टोपस और स्क्वाड जैसे जो जानवर होते हैं वो सी बेड के नज़दीक रहते हैं, और जैसे ही उनकी तरफ कोई भी प्रे आता है, कोई भी जानवर जिसका वो शिकार करते हैं, जैसे ही वो उसके नज़दीक आते हैं वो उनका शिकार करते हैं। However, when they move in water, they make their body shape streamlined।
हालांकि जब वो वाटर में मूव करते हैं तो वो अपने बॉडी के शेप को क्या कर लेते हैं, स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water। और ये ऐसे जानवर होते हैं जिनमें गिल्स पाया जाता है, जिसकी मदद से वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, सांस लेते हैं। There are some sea animals like dolphins and whales that do not have gills। तो ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन्स हैं, वेल्स हैं, उनमें गिल्स नहीं होते। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स। तो वो कैसे सांस लेते हैं, उनके हेड के ऊपर अपर पार्ट्स में नॉस्ट्रिल्स होता है जिसे ब्लो होल्स भी कहा जाता है, तो उसी की मदद से ये सांस लेते हैं। दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये क्या करते हैं, ये जो ब्लो होल्स होते हैं जिसे नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है, तो जब भी ये वाटर सरफेस के नज़दीक स्विम करते हैं तो इसी की मदद से वो सांस लेते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। तो वो वाटर के अंदर लंबे समय तक रह सकते हैं बिना सांस लिए भी। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और समय समय पर वो सरफेस पर आते रहते हैं टू ब्रीथ इन एयर, ताकि वो सांस ले सकें। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स में पॉन्ड्स एंड लेक्स भी आते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स। तो जो पौधे होते हैं वो तालाबों में भी ग्रो करते हैं। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स जो होती है, जो पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, वो तालाब में जो मिट्टी होती है, नीचे की मिट्टी जो होती है, उसमें वो फिक्स होते हैं इनके रूट्स। तो मान लीजिए कि ये एक पौधा है, राइट, और प्लांट है, और इसकी जो रूट होती है वो डायरेक्ट प्लांट जो पॉन्ड है उसके नीचे जो मिट्टी पाई जाती है उसी में ये फिक्स होती है। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मीन्स जो ऐसे पौधे जो ज़मीन पर उगते हैं। रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। तो जो भी पौधे होते हैं जो ज़मीन में उगते हैं, तो उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो क्या करती है कि वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी मदद से प्लांट्स अपना जो फूड है वो तैयार करते हैं। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size and their main function is to hold the plant in place। हालांकि एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो साइज में तो छोटे होते हैं, लेकिन उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो प्लांट को उस जगह पर होल्ड करके रखे। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। और एक्वेटिक प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो लंबे होते हैं, होलो होते हैं, मतलब होलो मीन्स जो हल्के फुल्के होते हैं, लाइट होते हैं। होलो का मतलब होता है जो उनकी स्टेम होती है उनके बीच में एक होल होता है, ठीक है, खोखला टाइप का होता है, और वो लाइट भी होते हैं, हल्के होते हैं। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। जो स्टेम्स होते हैं वो वाटर के सरफेस तक ग्रो करते हैं और उनकी पत्तियां और फ्लावर्स पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे कमल का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, और जो लिली होती है उसका भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में ही। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। और जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं ऐसे जो सबमर्ज्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के अंदर ही होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। और इनमें से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां बहुत नैरो होती हैं, बहुत ही संकरी होती हैं, और रिबन के जैसे इनके पत्ते होते हैं। दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। और जैसे ही वो पानी अगर फ्लो करती है तो ये पत्तियाँ क्या करती हैं, वो बेंड हो सकती हैं यानी मुड़ सकती हैं। इन सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग देम। और ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियाँ हाईली डिवाइडेड होती हैं,
जिसकी मदद से जब वाटर फ्लो करती है तो वो आसानी से फ्लो हो जाती है बिना पौधों को डैमेज किए। फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। मेढक यूजुअली तालाब में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। फ्रॉग्स पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। जो फ्रॉग होते हैं उनका पिछला पैर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं कि उछल कर अपने शिकार को वो कैच करते हैं। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। और फ्रॉग के जो पैर होते हैं जिसकी मदद से वो वाटर में स्विम करते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो भी जीव जंतु हैं उनमें क्या ख़ास बात होती है, उनकी खासियत क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि ये जानदार है, इनमें जान होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सांस लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो ग्रो करते हैं, वो जन्म देते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर जिनमें हो तो मानेंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। Trees, creepers, small and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. ट्रीज़ हैं ये सारी, ये ट्रीज़ है, क्रीपर है, स्मॉल और बिग एनिमल्स हैं, सोयल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि वो फॉरेस्ट में होते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग। हम लोगों को कहा जाता है कि जो पौधे होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें जान होती है। बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन। लेकिन जो पौधे होते हैं वो डॉग और पिजन की तरह मूव तो नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा तो नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव। और दूसरी तरफ एक कार और एक बस मूव कर सकता है। स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग। और मूव करने के बाद भी हम उसे क्या कहते हैं कि ये नॉन लिविंग है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। प्लांट्स एनिमल्स वक्त के साथ, समय के साथ वो ग्रो होते हैं। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। लेकिन आसमान में जब हम बादलों को देखते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो साइज में वो ग्रो होते हैं। तो कैसे हम जानेंगे कि कौन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और कौन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है? तो यहाँ पर पहला है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। क्या सभी ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है? तो यहाँ पर पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। सभी ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत, फूड की ज़रूरत होती है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पहले ही सीख लिया है कि जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स प्लांट्स और दूसरे जानवरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। फूड क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है जिसकी मदद से वो ग्रो कर सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। और ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी के साथ साथ दूसरे लाइफ प्रोसेसेस की भी ज़रूरत होती है जो भी उनके अंदर होती है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उन्हें खाने की ज़रूरत होती है। पौधे अपना खाना तो खुद बना लेते हैं, ठीक है, अपना फूड प्रिपेयर खुद कर लेते हैं। लेकिन दूसरे जो एनिमल्स हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, या तो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या तो एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। और एनिमल्स किस पर डिपेंड होते हैं, पौधों पर डिपेंड होते हैं। तो जो जिसे भी खाने की ज़रूरत है, जो भी फूड प्रिपेयर करता है और अपने लिए फूड तैयार करते हैं या दूसरों के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। क्या सभी ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है? तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। सभी ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है। कैसे होती है, चलिए
पढ़ते हैं। Plants also grow. Look around you and see a few plants of a particular type. तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो भी ग्रो होते हैं। और अपने चारों ओर अगर आप प्लांट्स को देखें तो अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाएंगे। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, कुछ उनमें से स्मॉल होते हैं, कुछ यंग होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, हो सकता है कि वो अलग अलग स्टेज में हो ग्रोथ के, यानी कि कोई पौधा अभी ग्रो कर ही रहा है, कोई अभी छोटा पौधा है, उसे ट्रीज़ बनने में अभी वक्त लगेगा, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ट्रीज़ बनने के लिए। कुछ ऐसा पौधा होता है कि वो ग्रो हो चुका होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि अभी बीज से ही निकले हुए होते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं ग्रोथ के। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, क्या सभी ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, यानी सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स सांस लेते हैं, चाहे वो पौधे हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो वो एक्वेटिक एनिमल्स हो, चाहे कोई भी हो, वो सारे के सारे सांस लेते हैं। When we inhale, जब हम सांस लेते हैं, the air moves from outside to the inside of our body, तो हवा क्या होती है, वो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर जाती है। When we breathe out, the air moves from inside our body to outside, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो जो हमारे बॉडी के अंदर की हवा होती है वो क्या होती है, एयर, वो बाहर जाती है। ब्रीदिंग इज़ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, और ये जो ब्रीदिंग के पार्ट होते हैं, ये जो प्रोसेस है उसे रेस्पिरेशन कहा जाता है, यानी सांस लेना। ठीक है, इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज़ यूज्ड बाय द बॉडी, और जब भी रेस्पिरेशन के दौरान जब भी ऑक्सीजन लिया जाता है तो कुछ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ही यूज़ हो जाता है। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और फिर जब हम लोग बाहर सांस निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान ही प्रोड्यूस होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमंस। ब्रीदिंग के जो प्रोसेस होते हैं जानवरों में भी सेम होते हैं, जैसे काउस, बफेलोज, डॉग्स और कैट भी उसी तरह से सांस लेते हैं जिस तरह से ह्यूमंस लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो रेस्पिरेशन है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स, और रेस्पिरेशन की मदद से क्या होता है कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं, कोई भी जानवर खाना खाता है, ह्यूमन बीइंग खाना खाता है, ठीक है, तो जब वो सांस लेता है तो सांस लेने की मदद से ही जो फूड है उससे हमें एनर्जी मिलती है। Some animals may have different mechanism for the exchange of gases which is a part of the respiration process. तो कुछ ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं जिनमें अलग अलग मैकेनिज़्म होता है, जैसे कि वो गैस को एक्सचेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और पौधे में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जो अर्थवॉर्म्स होते हैं, जो केचुए होते हैं, वो अपने स्किन के जरिए सांस लेते हैं। फिश जो होते हैं हमने सीखा है कि वो गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। ठीक है, जो भी ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व्ड होता है वो उनको यूज़ करते हैं और सांस लेते हैं। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिज़ोल्व्ड इन वाटर, और मछलियों में पाई जाने वाली जो गिल्स होती है वो क्या करती है कि पानी के अंदर जो भी एयर डिज़ोल्व्ड होती है, जो भी ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड होती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, और पौधों की बात करें तो पौधों में गैस के एक्सचेंज कैसे होंगे, गैस कैसे एक्सचेंज होता है, पत्तियों की मदद से होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन, दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। पत्तियों में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। In sunlight,
Plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. सनलाइट में प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो अपना फूड बना सके और फिर ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन. पौधे रेस्पिरेशन में जितना ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट. और रेस्पिरेशन जो होती है प्लांट्स में वो दिन रात होती है. डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. क्या सभी ऑर्गेनिजम्स स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं? यहाँ पर चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसी न किसी जो अचानक हुए जो इंसिडेंट होते हैं उन पर वो रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं आगे. स्टिमुलाई की जो डेफिनेशन है आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं. चेंजेस इन आर सराउंडिंग्स. ऐसे चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स में हमारे चारों ओर जो दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम, जिससे कि हम उनके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी को ही स्टिमुलाई कहा जाता है. ठीक है. वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश्ड टुवर्ड्स देम. जो जंगली जानवर होते हैं जब उनके ऊपर ब्राइट लाइट फ्लैश की जाती है तब वो भाग जाते हैं. सिमिलरली कॉकरोचेस बिगिन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट. और उसी तरह से जो कॉकरोच होते हैं रात के वक्त जब आप लाइट जलाते हो तो वो अपने जो जगह होती है उनमें छुपने के लिए वो भाग जाते हैं. कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुलाई. तो क्या आप इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट. फ्लावर्स कुछ ऐसे पौधे के फ्लावर्स होते हैं जो कि सिर्फ नाइट में ही खिलते हैं. इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट. कुछ ऐसे प्लांट्स के फूल होते हैं जो कि सनसेट के बाद, सूरज के डूबने के बाद क्या होता है कि तब वो क्लोज हो जाते हैं. इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नॉन एज टच मी नॉट लिव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम. हमने टच मी नॉट का पौधे के बारे में हमने सुना ही होगा, जिसे हिंदी में छुई मुई भी कहते हैं. जब भी उन्हें कोई टच करता है तो वो क्या होते हैं, अपनी पत्तियों को वो क्लोज कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं. ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे कि ये पता लगता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके चारों ओर जो भी चेंजेस होते हैं वो भी उसका रिस्पॉन्स देते हैं. ओके. ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर उनके चारों ओर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो उनका रिस्पॉन्स देते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रेशन. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. सभी ऑर्गेनिजम्स को खाने की ज़रूरत होती है. नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. तो जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसमें से कुछ पार्ट ही बॉडी यूटिलाइज करती है, यूज़ करती है. दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट. और जो कुछ भी बचता है वो वेस्ट के रूप में जो भी बचता है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है. आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो. हमारी बॉडी दूसरे वेस्टेज को भी प्रोड्यूस करती है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्टेज बाई ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज एक्सक्रेशन. तो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा वेस्ट से छुटकारा पाने के प्रोसेस को ही एक्सक्रेशन कहा जाता है. द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट. प्लांट्स में जो ये एक्सक्रेशन का मेथड है, एक्सक्रेशन की मैकेनिज़्म है, वो थोड़ी अलग होती है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी जो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. अपने ही पौधे के जो पार्ट होते हैं उनमें ही वो क्या करते हैं कि वो स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल.
इस तरह से कि पौधे को पूरी तरह से नुकसान ना हो। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सेक्रेशन, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो रिमूव कर देते हैं। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, और जो एक्सक्रीशन है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसे भी हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं। नेक्स्ट है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं। Animals reproduce their own kind. The mode of reproduction may be different in different animals. एनिमल्स क्या करते हैं, अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को वो जन्म देते हैं। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, जन्म देने की जो मोड होती है वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग जानवरों में। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं अंडों के जरिए। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने जैसे यंग वंस को वो बर्थ देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो भी जन्म देते हैं जानवरों की तरह। लाइक एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जानवरों की तरह प्लांट्स में भी जन्म देने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बीजों से ही उगते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, बीज को प्रोड्यूस करते हैं। विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जिससे क्या होता है, जो बीज होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, फिर उसके बाद वो ग्रो होते हैं एक नए प्लांट्स में। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं अपने पार्ट्स के थ्रू, यानी बीज से वो नहीं करते रिप्रोड्यूस, अपने पार्ट से ही वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विद अ बड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, एग्जाम्पल के तौर पे एक पोटैटो का जो पार्ट है वो एक कली के रूप में वो क्या होता है कि वो ग्रो होता है एक नए प्लांट में। जैसे कि एक पोटैटो में बहुत सारे बर्ड होते हैं, तो जब भी हम इन सारे बर्ड्स को कट करके लगाते हैं तो वो एक नए पौधे के रूप में जन्म लेते हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने तरह के यंग वंस को, अपने तरह के ऑर्गेनिजम्स को वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन के जरिए वो प्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं। इट टेक्स प्लेस इन मेनी डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो ये क्या होता है कि अलग अलग जानवरों में, अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सोइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट्स क्या होते हैं, ज़मीन में ही वो लगे हुए होते हैं, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड द फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर, तो हालांकि जो वेरियस सब्सटेंसेस होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि वाटर है, मिनरल है, तो जब भी पौधे खाना बनाते हैं तो पत्तियों तक वाटर, मिनरल ये पहुंचती है। तो कैसे पहुंचती है, तो पौधों के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनकी मदद से ज़मीन से वो पत्तियों तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो उनके अंदर भी मूव हो रहा है। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ है, प्लांट्स प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स, जो पौधे होते हैं वो कटिंग के जरिए भी ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो गुलाब का पौधा होता है, जब उसके स्टेम को कट करके लगाते हैं तो एक नया पौधा बनता है। There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics as we have discussed. तो बहुत तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है। येट अनदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ दैट लिविंग बींग्स डाई, और दूसरा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग बींग्स जो होते हैं वो डाई होते हैं। बिकॉज organisms die, particular types of organisms can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. हालांकि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो भी मरते हैं, लेकिन
वक्त के साथ साथ वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो प्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हज़ारों सालों से ये प्रोसेस चली आ रही है। ठीक है, वन सिंगल ऑर्गेनिजम्स में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। तो एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स बिना जन्म दिए वो मर सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर एग्जिस्ट करती है वो तभी पॉसिबल होती है जब वो रिप्रोडक्शन करती है, अपने तरह के यंग वंस को वो जन्म देती है। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी लिविंग थिंग्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे ऑल नीड फूड, उन्हें फूड की ज़रूरत होती है, उन्हें सांस लेने की ज़रूरत होती है, वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को, वो जन्म देते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, वो ग्रो करते हैं और वो मरते हैं। तो ये कुछ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। जो भी हाईलाइट मैंने किया है उसे अपने बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको चैप्टर को समझने में और उसे याद रखने में आसानी हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।